जय हिंद। देखिए, आजकल खालिस्तान का मुद्दा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि खालिस्तानी कौन है और भारत और कनाडा का संबंध दिन प्रतिदिन क्यों और कैसे बिगड़ रहा है, इसको भी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये खालिस्तानी कौन है और ये खालिस्तान शब्द आया कहाँ से। देखिए, ये जो खालिस्तानी है सिख धर्म से संबंधित है, जो अपने आप को एक पृथक देश मांग करते हैं, जिसका नाम वो रखेंगे खालिस्तान। देखिए, पंजाब में मुख्य रूप से सिख लोग रहते हैं और यहाँ के कुछ विद्रोही सिख है जो कि कहते हैं कि हमें पंजाब को कटकर एक अलग देश खालिस्तान बनाना है। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि यह खालिस्तान शब्द आया कहाँ से। देखिए, सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव थे। इसके जो 9वें गुरु थे वह थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी, क्योंकि औरंगजेब के जो विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको शरण गुरु तेग बहादुर ने दी थी, जिसके कारण औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। इसके बाद जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सिख धर्म की रक्षा करने के लिए, ताकि ऐसा हमला ना हो, एक सेना की फौज खड़ा की, जिसे उन्होंने खालसा पंथ कहा। खालसा पंथ, देखिए, ये जो खालसा पंथ है इसका उद्देश्य था सिख धर्म की रक्षा करना, क्योंकि इससे पहले जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनको हत्या हो गई थी। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सोचा चलिए हम एक सेना की फौज खड़ा करते हैं जो कि सिख धर्म की रक्षा करेगी। लेकिन आज के जो खालिस्तानी है ये लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ, हमें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे खालिस्तान। तो देखिए, ये खालिस्तान तो आप समझ गए खालिस्तान का है। आप देखिए, सिख धर्म के बारे में जानकर ताजुब हो जाएंगे कि ये जो सिख धर्म है गरीबियों के प्रति इतना सहानुभूति रखते हैं, उनको फ्री में भोजन करती है। आप पटना में जाइए गुरुद्वारा में, वहाँ पे समझिए गरीबों को बैठाकर भोजन कराया करते हैं। तो देखिए, ये जो खालिस्तानी लोग है इनका कहना है कि हमें एक अलग देश खालिस्तान चाहिए। तो ये भारत में रहकर तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, भारत में ऐसा करेंगे तो इनको मार को उड़ा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये जा रहे हैं कनाडा। अब कनाडा में जाकर ये दो तरह के काम कर रहे हैं। पहला एक काम कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर खालिस्तान संबंधित आंदोलन चला रहे, और दूसरा वहीं पर बैठकर भारत में समझिए विभिन्न नेताओं और जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं उनको समझिए मौत की घाट उतारने की साजिश बना रहे हैं। अब हम समझते हैं जो कनाडा में रहकर खालिस्तान आंदोलन चला है इसके बारे में। देखिए, कनाडा में रहकर ये जो खालिस्तान आंदोलन चला रहे हैं ये कैसे चला रहे हैं, तो अब इसके बारे में हमें पहले कनाडा के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो कनाडा है, कनाडा में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या इतना ही है, क्योंकि वो देखिए, कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर जो है 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं। और इसमें से जो सिख जो है ये 9 से 10 लाख रहते हैं। अब देखिए, सिख यहाँ पर 9 से 10 लाख रहते हैं। और देखिए, इन 9 से 10 लाख में से कुछ जो सिख हैं, इसमें से कुछ जो है जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं और यहाँ पर जाकर ये नागरिकता ले लिए। तो देखिए, अब जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके यहाँ जो खालिस्तान से भारत विरोधी खालिस्तान आंदोलन चल रहा है उसको रोकिए, तो इन्होंने क्यों नहीं रोका, तो आप इसके बारे में समझिए। जो ये सिख लोग हैं 9 से 10 लाख, इसमें से कुछ ही, बाकी सब सिख अच्छे हैं, इसमें कुछ जो है समझिए ये विद्रोह भारत के विरोध में खालिस्तान आंदोलन चलाते हैं। तो देखिए, जो अभी जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, इनके देखिए, किसी भी, जैसे कि हमारे लोकसभा के 543 सीट हैं, जो भी 273 लाएगा वो समझिए उसका सरकार बन जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर कोई भी सरकार कनाडा में बनती है तो उनको वह सिखों का समर्थन बहुत ही आवश्यक है। तो क्योंकि देखिए, इसमें जो कनाडा में जो अधिकतम लोकसभा में समझिए जितने भी इतना सांसद है कि खालिस्तान के जो सिख है, ये सिख समझिए कनाडा में जाकर बहुत सारे सिख ऊंचे पद पर है। ये जो सिख लोग हैं कनाडा में जाकर समझिए सांसद बने हुए, और इनकी सहायता के बिना समझिए किसी की सरकार वहां पर नहीं बन सकती है। तो अभी जो ट्रूडो की सरकार है वो समझिए अगर सिख जो सांसद बने हैं इनसे अगर अपना हटा लिए, तो मतलब कि ट्रूडो के साथ नाता हटा लिया, अपनी सीट हटा लिया, तो समझिए उनकी सरकार गिर गई थी। तो खालिस्तान जो उसमें से कुछ खालिस्तान समर्थित थे, उन्होंने कहा तो हम आपके साथ तभी सीटों का मतलब कि गठबंधन करेंगे जब हमारी बात को मानेंगे। तो इसीलिए जो ट्रूडो है ये इनको, जब मोदी जी ने कहा तभी भी ये अपनी बात को नहीं माने, तो ये समझिए वोट बैंक के चलते भारत से इनका रिलेशन बिगड़ रहा है। तो ये तो हो गया कि जो खालिस्तान जो कि कनाडा में खालिस्तान, भारत के विरोध में खालिस्तान समर्थन आंदोलन चल रहा है, इसके प्रति ट्रूडो क्यों नहीं बोल रहा है और इसका समर्थन क्यों कर रहा है, ये कारण मुख्य रूप से यही, मुख्य रूप से वोट बैंकिंग के चलते ये सब हो रहा है। तो अब हम ये तो बात होगी, अब हम समझते हैं कि वहाँ का जो खालिस्तान है वहाँ पर रहकर भारत में कौन कौन से साजिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजाब के एक कांग्रेस नेता है, ये देखिए कांग्रेस नेता है बलजिंदर सिंह बल्ली, इसको मुख्य रूप से हम बल्ली कहेंगे।
इसकी अचानक से कि इनके घर में कोई कुछ हमलावर घुस जाते हैं और गोली मारकर इनकी हत्या कर देते हैं। जब ये पुलिस जांच करती है तो इनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इनकी हत्या के कुछ दिन बाद समझिए इनकी हत्या का जो है कनेक्शन सीधे कनाडा से है। पुलिस ने जब जांच की तो इनको पता चला कि इनकी हत्या का जो कनेक्शन कनाडा से है। कैसे, अब हम समझते हैं। देखिए, जो बली है, बलजिंदर सिंह जो बली है, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने घर में थे और अचानक हमलावर घुसकर इनकी गोली मारकर हत्या कर देते। तो इसके बाद तुरंत बाद एक व्यक्ति जो खालिस्तान कनाडा में है, वह खालिस्तानी है, जिसका नाम है अर्श डाला। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट करता है, फेसबुक पर पोस्ट करता है और कहता है कि ये मर गया, ठीक हो गया, क्योंकि इसी के कारण, इस नेता के कारण जो बली है, इन्हीं के कारण ये जो अर्श डाला है, इसका पूरा नाम अर्शदीप सिंह डाला। तो देखिए, ये जो डाला है, इन्होंने कहा कि ये जो मरा है बलजिंदर सिंह बली, ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इसी के कारण मैं आज गैंगस्टर बन गया और मैं इसी के कारण जो है इनकी जो इसका जो माँ थी, यह भी एक पुलिस की हिरासत में गई थी। तो ये पुलिस को ये पता चला, तो इससे पता चलता है कि जो कनाडा में खालिस्तान समर्थित लोग हैं, वो भारत में समझिए जितने भी महत्वपूर्ण नेता, उनको भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनको भी मारने की ये साजिश करते रहते हैं। इसके बाद आप सुने होंगे जो पंजाब का बहुत ही मशहूर सिंगर है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो इसके पीछे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो इसको भी पता चला कि इसका भी मारने की जो साजिश हुई वो कनाडा में ही बना गई थी। देखिए, दो लोग थे इसमें, गोल्डी बराड तथा गुरगु, ये दोनों कहाँ के थे, कनाडा थे। और ये कौन थे, सिख, जो ये भी एक तरफ से सिख थे और ये इनका भी कहना था कि ये भी खालिस्तान समर्थन थे और ये खालिस्तान का समर्थन करते थे। तो देखिए, इन्होंने खुद नहीं मारा। ये जो सिद्धू मूसेवाला है, इसकी मौत होती है 29 मई 2022 को, इनके 28 वर्ष की उम्र में। देखिए, तिहाड़ जेल में एक कैदी था जिसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक व्यक्ति था, जिसमें यही था। देखिए, ये चुपके चोरी इससे बात करता था, गुरगु से मोबाइल लेकर, और गुरगु ने इसे कहा कि चलो तुम अपने आदमियों को भेजो और इस सिंगर को मार दो। तो जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला की मौत भी जैसे हो गई, मरवा दिया वहाँ पर कनाडा में रहकर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कनाडा में रहकर बहुत सारे जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसका भी हत्या ये खालिस्तानी लोग वहाँ से करते हैं और वहाँ पर आंदोलन भी चलाते हैं। आंदोलन चलाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, इसके पीछे हम आपको बता दिए। अभी यहाँ पर यह कारण है, वहाँ पर रहकर भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों का भी ये मौत के साजिश करते रहते हैं। तो देखिए, ये सब लगातार घटनाएं हो रही थी। तो भारत की जो खुफिया एजेंसी NIA ने, भारत की खुफिया एजेंसी NIA ने वहाँ की जो खुफिया एजेंसी, उसको पूरे जितने भी आतंकवादी थे, 10 आतंकवादियों को लगभग लिस्ट दिया, जिसमें से अभी जो आतंकवादी मरा है, इस 2023 में जो मरा है हर्षदीप सिंह निज्जर, इसमें वह भी शामिल था। तो देखिए, NIA ने पूरी तरह से दिया कि आप हमारा सहयोग कीजिए, आपके देश में ये जो 200 आतंकवादियों का लिस्ट है, इसे हमारे सुपुर्द कीजिए, नहीं तो इसे वहाँ से हटाइए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं NIA के बात को, जो कनाडा के जांच एजेंसी है, उसे इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये भारत के पंजाब जो है, यहाँ से भागकर वहाँ के कनाडा की नागरिकता ले ली है, जितना है सब नागरिकता लिया है, सब नागरिकता ले लिया, जिसके कारण वो कनाडा के नागरिक बन गए। तो वो कह रहा है कि नहीं, हमारे देश के नागरिक को तुम कैसे मार सकते हो, और देश का नागरिक तो आतंकवादी नहीं है। तो इस तरह से ये कनाडा की जांच एजेंसी ने कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो देखिए, G20 की बैठक होती है, जिसमें से मोदी ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है ट्रूडो को समझिए एक अलग कमरे में ले जाकर पूरी तरह से समझाई कि जो तुम्हारे देश में ये खालिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो उनको डांटो। तो इन्होंने कहा, क्या कहकर टाल दिया कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, हमारे देश में बोलने की आज़ादी सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश सब देश में, लेकिन आतंकवादियों को बोलने की आज़ादी नहीं, वो भी खुलेआम पूरी समय सड़क पर लोगों का भीड़ जुटाकर सार्वजनिक रूप से ये आतंकवादी बोलता है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो सरकार है इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये जानता है तो हम इसके बारे में बोले तो हमारा जो सरकार है वो किस पर चलता है, हमारा सरकार तो चलता है इन खालिस्तानियों के दम पर, क्योंकि अगर इनका सीट हमारे सीट से गठबंधन हट गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। जिसके कारण ये बातों को टाल देते हैं। तो देखिए, ट्रूडो राजनीति के कारण हर्षदीप सिंह जो निज्जर की हत्या आतंकवादी मारा गया, तो इसको अभी 3 महीने बाद अभी संसद में ये बयान देता है कि जो ये आतंकवादी है, इसे इंडिया के द्वारा मारा गया है, इंडिया ने इसे मार दिया है। तो देखिए, जब इसके बारे में जब G20 में मोदी जी पूरे इसको डांटे थे, तो वहाँ पर गए, तो चलिए
ये सोच रहा था हमारा तो बेइज्जती हो गया, चलो हम कुछ करते हैं। तो ये जो आतंकवादी मारा था हर्षदीप सिंह निज्जर, ये इसके बारे में आज संसद भवन पर पूरी तरह से ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो हर्षदीप सिंह निज्जर है ये हमारे देश के नागरिक है, और हमारे देश के नागरिकों को कोई अलग देश आकर, चाहे भारत हो, कोई और मारेगा तो समझिए हमारे संप्रभुता के खिलाफ है। जबकि इसको पता भी नहीं है कि भारत मरा है या कौन मरा है। हो सकता है भारत नहीं मरा हो, तो तुम्हें पता है कि पहले पता करो, डेट समझिए कह दिया है, जिसके कारण भारत और कनाडा का संबंध दिन प्रतिदिन गिर है। अब देखिए इसके कारण जो भारत को वहाँ पर राजनयिक है, ऊंचे जो वहाँ के राजदूत है वहाँ को कनाडा ने हटा दिया है, जिसके कारण भारत ने भी यहाँ के जो उच्च आयोग है कनाडा के, जो कि भारत में था, इसको भी हटा दिया है। और इसी से समझिए कनाडा और भारत का जो संबंध है और भी बिगड़ते जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो कनाडा का पीएम है ट्रूडो, वो अमेरिका से बात की, ऑस्ट्रेलिया से बात की, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अलग अलग देशों से बात की। देखिए कि हमारे देश में आकर कोई अलग देश जैसे भारत आकर हमारे देश के नागरिकों को मार रहे हैं, इस पर आप बोलिए। ना कनाडा, ना अमेरिका बोला, ना फ्रांस बोला, ना ब्रिटेन बोला, और ना ही ऑस्ट्रेलिया बोला, क्योंकि जानता है कि तुम्हारी गलती है, बिना सोचे कोई सबूत है तुम्हारे पास दिखाओ। तो ये दिखा नहीं पा रहा था, जिसके कारण अभी तक इसे किसी भी कोई भी देश से सपोर्ट नहीं है, और भारत ने इसके प्रति एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो यह रहा पूरी तरह से खालिस्तान का समर्थन जो आंदोलन है, और भारत और कनाडा का संबंध क्यों बिगड़ रहा है, पूरी कहानी। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।